एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तो सिर्फ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। अनवर मकसूद को तो हंसना भी नहीं आता। उनकी हंसी पे तो मैं समझती हूँ कि कोई लाफ्टर भी शायद किसी ने दिया हो, लेकिन वो जो उनके साथ मोइन अख्तर साहब ने रोज़ी का करैक्टर और मुख्तलिफ जो करैक्टर्स उनको फेमस करवाने वाला मैं समझती हूँ कि मोइन अख्तर साहब हैं। अनवर मकसूद बज़ाते खुद कुछ भी नहीं है। उनको ये चाहिए कि वो ऐसे जो अल्फाज हैं या ऐसी बातें हैं इनसे गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू राइस टीवी। आज हमारा टॉपिक है मोइन अख्तर के बारे में, जिनके बारे में सारी कौम जानती है कि वो एक लेजेंडरी एक्टर्स हैं, और बुशरा अंसारी का नाम तो कौन नहीं जानता, जो कि आजकल एक बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे माशरे में कि अनवर मकसूद साहब ने मोइन अख्तर और बुशरा अंसारी के मुतालिक एक बुक में बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसको एक कंट्रोवर्सी हम कह सकते हैं कि उनका मानना है कि वो लोग उनके कहे बगैर चलते नहीं थे और ना ही वो कुछ थे। दे रॉट अ वर्ड दैट दे वर ज़ीरो। सो इस मुतालिक आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस नगीना अली। तो हम इनके ख़यालात जानना चाहेंगे अनवर मकसूद की इस कंट्रोवर्सी के बारे में। जी मिस नगीना अली। अस्सलाम वालेकुम राइस टीवी, बहुत शुक्रिया। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अनवर मकसूद साहब का एक ग्राफ था जो कि उन्होंने ये बहुत गलत बात की। वो बहुत सीनियर लोगों में आते हैं। कौन नहीं जानता कि मोइन अख्तर जैसे अदाकार सदियों में पैदा होते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि हम उन्हें एकेडमी कह सकते हैं, एक्टिंग की एकेडमी कह सकते हैं। और बुशरा अंसारी जैसे एक्टर, अल्लाह ताला मोइन अख्तर साहब को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। ये अनवर मकसूद साहब को ज़ेब नहीं देता कि उन्होंने ये बात की। सारी ज़िंदगी उन्होंने उनके साथ बड़ा काम किया। तो और मोइन अख्तर जैसे बंदे के बारे में कह रहे हैं, जैसे मैं समझती हूँ कि बुशरा अंसारी हो गई, मोइन अख्तर साहब हो गए, उनके बारे में तो इन्होंने बहुत 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 गलत बात की है। वो एक लेजेंडरी एक्टर्स हैं जो कि सदियों बाद जन्म लेते हैं, सदियों बाद पैदा होते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आप समझ लें, टीवी इंडस्ट्री में पीटीवी की जो शुरुआत और जो लोग इसको लेके चले, जिसकी वजह से पीटीवी बना, शायद ये पीटीवी की वजह बना, लेकिन मैं समझती हूँ कि पीटीवी का नाम जब आता तो इन लोगों का नाम आता है। बुशरा अंसारी साहबा, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मोइन अख्तर साहब, मैं कहती हूँ कि जिस ड्रामे में, जिस फिल्म में, जिस शो में मोइन अख्तर साहब हुए हैं, तो वो शो मैं समझती थी कि बहुत आसमान को छूता था बुलंदियों पे अपनी कामयाबी के लिहाज से। जैसे कि आपने कहा कि आप बुशरा अंसारी साहिबा की फ़ैन हैं, तो इस मुतालिक आप हमें उनका कोई नगमा या कोई गाना पेश करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। शारजाह कप में बुशरा अंसारी साहबा ने एक बहुत अच्छा पैरोडी गाना गाया था। एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तो सिर्फ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। मोहसिन ने ना इमरान ने इतना है बचाया, एक छक्के के जावेद ने जितना है कमाया। कहते हैं कि शर्मा को 2 लाख मिलेंगे, तो सिर्फ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। बेशक ये गाना मोइन अख्तर अनवर मकसूद साहब ने लिखा, लेकिन इसे गाकर 4 चांद लगाने वाली हस्ती बुशरा अंसारी ने बहुत सारी ऐसी पैरोडीज़ की, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारी उन्होंने मैं समझती हूँ कि जितना उन्होंने खिदमात अंजाम दी आज तक इंडस्ट्री में, उनको बहुत अच्छे लफ्ज़ों में सराहा जाना चाहिए। ये अनवर मकसूद साहब ने बहुत गलत बात की, और आज तक मोइन अख्तर साहब ने जितनी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, मैं समझती हूँ कि अगर हमारे मुनव्वर ज़रीफ़ के बाद, मुनव्वर सईद के बाद, लहरी साहब के बाद हमारे मोइन अख्तर साहब का नाम आए, तो हमारे दिलों में एक सुकून सा महसूस होता है कि जितनी उन्होंने आज तक इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अगर अनवर मकसूद साहब कहते हैं कि वो ज़ीरो थे, तो उनके बाद वो आज तक क्यों ना मोइन अख्तर पैदा कर सके। अगर वो इतने काबिल हैं तो वो एक मोइन अख्तर पैदा करके दिखाएं।
उनको ये बात जेब नहीं देती, उनका एक नाम है, उन्होंने अपने नाम की भी लाज नहीं रखी। उनको चाहिए कि इज़्ज़त वो चीज़ है, जितनी आप बांटेंगे उतनी ही आपको मिलेगी। अनवर मकसूद साहब के हवाले से आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, वो बहुत बड़े राइटर हैं और उन्होंने मोइन अख्तर के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। अभी आप भी जो है ना वो जान चुके होंगे, उन बड़ा मशहूर जो ज़िक्र है उनका आजकल मीडिया में भी है, किताबों में भी, कालमों में भी है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि मोइन अख्तर बड़े फ़नकार थे या अनवर मकसूद बहुत बड़े राइटर हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन कि मोइन अख्तर साहब बड़े फ़नकार थे, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि इस तरह का सवाल जो है ना वो वैसे ही उनको ज़ेब नहीं देता। इत्तेफाक की बात यह है कि जो कालम जिसका शुएब बिन अज़ीज़ साहब का जिनका हवाला आपने दिया है वो मेरी भी नज़र से गुज़रा है। उसमें उन्होंने बहुत सारे उनकी वो जो किताब अनवर मकसूद साहब ने मोइन साहब के हवाले से लिखी, उसके आखिरी बाब में जिस तरह उनको तज़किरा किया, उन्होंने बिल्कुल ऐसे उनको एक स्टूडियो बॉय के तौर पे ना पेश किया है। मैं ये थोड़ा मेरा भी शगफ़ रहता है किताबें पढ़ने के हवाले से, या हम बचपन में मोइन साहब को, बुशरा अंसारी साहबा को एक्ट करते हुए और मोइन साहब अपना जो अनवर मकसूद साहब हैं इनको लिखते हुए और इनको कंपेयरिंग करते हुए हमने सब ने बचपन में देखा। पीटीवी में स्टूडियो 1, स्टूडियो 2, स्टूडियो 2.5, 3, इन सब चीज़ों में यही इनका होता था। सो ये एक पूरा आप देखें बात पीटीवी की हो रही है। पीटीवी में ये अनवर मकसूद साहब स्क्रिप्ट लिखते थे, वो एंड पे इनके नाम पे चलता था। हम जब बच्चे थे हमें नहीं पता चलता था स्क्रिप्ट क्या होता है और लिखा किसने है। हमें ये याद रहता था कि ये कौन सी बात है, किसने कही, किस गेटअप में कही। चाहे वो रोज़ी का है, आप मोइन अख्तर साहब ने रोज़ी का किरदार किया, लाजवाल किया। राना टूंगा बने हैं, लाजवाल किरदार अदा कर दिया। इसके अलावा वो थे, वो मंजूर दाने वाला थे, बेपनाह शोहरत हासिल की है। देखिए, इन लाइनों को जो अनवर मकसूद साहब के ज़हन की पैदावार थी, हम उनको उनका एहतराम करते हैं कि वो अच्छे ज़रखेज़ दिमाग के मालिक हैं, लेकिन उन लाइनों को किस तरह से डिपिक्ट किया है, अवाम के सामने किस तरह से दिया है, ये मोइन अख्तर साहब का खासा था। हम आज तक, मैंने खुद यूट्यूब पे उनके लिए ये सुना कि ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, और वो उनको ज़ेब देता था। आज अनवर मकसूद साहब जिनकी वजह से उनकी शोहरत स्टैंड कर रही है, अनवर मकसूद साहब अभी भी अपने आप को, शायद वो हिंदुस्तान से जहाँ से हिजरत करके हैं, अभी तक उनका लिबास नहीं तब्दील हो सका। उनका अंगरखा पजामा, उनकी कुर्ता, उनकी लंबी बाल, वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सके। आप अंदाज़ा करें कि जो कराची का माइंड सेट है, कराची की नस्तालीक उर्दू है, उसको अगर पंजाब में राइज किया है, वो पंजाब जो धोती कुर्ता पहनता था, उस पंजाब के बच्चे जो पंजाबी बोलना अपने आप में फ़ख्र समझते थे, अगर उन बंदों ने मोइन अख्तर की उस अदाकारी की वजह से, बुशरा अंसारी साहबा की उस अदाकारी की वजह से, जो ये इनकी लाइन से इनको याद कर लिया, इनको वो इनके दिलों में बसे, तो सिर्फ उनकी वजह से। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अनवर मकसूद साहब ने ये जो हमारे अंदर एक सरका करने की, चोरी करने की आदत है ना, कि मेरे अंदर हसद जो है ना, कि मुझसे कोई दूसरा बढ़ रहा है तो मैं किस तरह इसके या सर कलम कर दूँ या नीचे से टखने कलम कर दूँ, ताकि उसका कद मुझसे कदरे नीचा आ जाए, ताकि मुझे जो दूर से देखने वाले वो सिर्फ बैन। ये हमारी तो है ना, हम अभी बालग नहीं हुए। आप देखें, इंडिया में गुलजार साहब हैं, गुलजार साहब ने शायरी की है, एक एक लाइन में मोहब्बत, कुदरत, नेचर, वारफ्तगी, हर चीज़ है। कहीं भी उन्होंने अपने आप को किसी को बड़ा करार देने के लिए किसी दूसरे की टांगें नहीं काटी, सर नहीं कलम किया। उनके प्रोग्राम्स होते हैं, रफ़ी साहब के गाने हैं, किशोर साहब के गाने हैं, और उनको कल के आज के बच्चे गा रहे हैं और वो उनको खड़े होकर उनके लिए अपलॉज कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक सवाल यहाँ पे, मेरी एक तो गुजारिश होगी आपके इस चैनल के तवज्जुह से कि बुशरा अंसारी साहबा को सबसे पहले, जिनका सबसे मजबूत रिएक्शन है, वो ज़रूर इस पर रिकॉर्ड करवाना चाहिए। बुशरा अंसारी साहब, आप बताएं कि उस वक्त के स्टूडियो हालात क्या थे। ये तो एक बंदे का वर्जन है, वो कुछ भी कह सकता है। आप जो साहब दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, उसके पीछे आप कहते रहे कि वो नाअहल था, वो निकम्मा था, वो किसी काम। भाई, अगर वो नाअहल और निकम्मा था तो क्यों वो आपकी हर मरतबा ज़रूरत रहा है? कोई भी प्रोग्राम आप उनके जाने के बाद, उनकी रेलत के बगैर आपके पास टोटल है क्या? यही एक रेख्ता तो उस वक्त नहीं था। अगर रेख्ता नहीं था तो आप किस तरह मशहूर होते? पीटीवी ने आपको मशहूर किया। रेख्ता में क्या है? सिर्फ इमरान खान, जो उस वक्त सेलेबल आइटम थी, इमरान खान का तज़किरा किया, उस पर कुछ आपने वो अदबी टोटके लगाए, चटखारे लगाए, वो इसके अलावा क्या है? इसलिए हमें हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। देखें, हम उर्दू अदब के साथ, हम उर्दू लिखने वालों के साथ जब इस तरह की ज़्यादतियाँ करेंगे, हम आपस की दमा चौकड़ी से बाज नहीं आएंगे, तो हमारा कभी भी और मेरा सवाल पीटीवी से भी है। पीटीवी उसका वाहिद अदारा था।
जिसकी छत के तले ये सारे प्रोग्राम्स बनते रहे हैं। अगर पीटीवी इस प्रोग्राम्स को बनाते हुए, क्या जिस तरह उन्होंने कहा है कि मोइन अख्तर का पॉज भी मैं लिखता था, मोइन अख्तर के सांस कब लेना है, कब बहाल करना है सांस का, ज़ेरो बम, उतार चढ़ाव, ये भी मैंने लिखना है, क्या एक्सप्रेशन होना है, किस तरह मूवमेंट होनी। अगर इतना मुक़य्यद करके भी वो बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे गया है, इतने प्रेशर के बावजूद अगर मोइन अख्तर साहब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे गए हैं कि वो एक लाजवाल किरदार बन गए हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो आज फिर किरदार के अदाकारी के देवता हैं। अनवर मकसूद साहब आपको आज देवता नहीं कोई मान रहा। उनकी रहलत के बाद अभी तक दुनिया ने आपका कुछ भी नहीं देखा सिवाय इसके कि आपका अब नाम एक बन चुका है। अभी तक कुछ नया नहीं आपका आया। इसलिए ज़रूरत यह है हकीकत को तस्लीम करने की। और चूँकि मुझसे तो खैर दोनों ही बहुत बड़े होंगे, मेरी दरख्वास्त यह है कि अगर वो मोइन अख्तर साहब की सलाहियतों का एतराफ़ करें तो उनका कद शायद इससे और बढ़ जाता है।